तो सभी भाइयों एवं बहनों को नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। मेरा नाम है अतुल शुक्ला और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए मध्य प्रदेश पुलिस भर्ती से संबंधित एक महत्वपूर्ण अपडेट निकल करके आ रही है। अभी तक सुनाई पड़ रहा था कि 10,000 भर्ती आने वाली है, सिंगस्त से पहले पहले पूरी प्रक्रिया कर ली जाएगी, लेकिन अब यहां पर मुख्यमंत्री मोहन यादव जी के द्वारा बोल दिया गया है 10,000 नहीं 18,000 पुलिस कर्मियों की भर्ती यहां पर आने वाली है। तो किस किस पद पर भर्ती आने वाली है और पदोन्नति अभी आपको पता, अभी हाल ही में प्रमोशन हुआ है तो बहुत सारे पद जो कांस्टेबल वाले हैं वो खाली हो गए हैं रिसेंट में, तो इन पदों पर भर्ती की जाएगी। पूरी जानकारी आपको हम देने वाले हैं। उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जिससे आगे आने वाली सारी वीडियो टाइम टू टाइम आपके पास में पहुंच सके। और जो जीके जीएस एमपी जीके के 2,500 क्वेश्चन की हम डेली क्लास लेकर के आ रहे हैं वो भी आपके पास में पहुंच सके। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें, अगर आप लोग चाहते हैं कि इन 18,000 भर्ती में आपका सिलेक्शन हो जाए, है ना, तो आपको अभी की अभी मध्य प्रदेश कंप्लीट सुपर सिलेक्शन नोट्स ले लेने हैं। देखो, दो प्रक्रिया हो रही है, या तो पुलिस विभाग कराएगा आपकी एमपी पुलिस की भर्ती कांस्टेबल और एमपी एसआई की, अन्य क्लरिकल कैडर की, या फिर मध्य प्रदेश सामान्य अर्हता से आपका एग्जाम होने वाला है। ठीक है, लेकिन अभी मुख्यमंत्री मोहन यादव ने प्रेशर देके कहा है कि भाई पुलिस जो मुख्यालय की बात की जा रही थी, पुलिस विभाग के द्वारा ये एग्जाम कराना है, उसका कार्य पूरा क्यों नहीं हुआ है। ठीक है, उसके ऊपर यहाँ पर कल उन्होंने जो है लताड़ लगाई है अधिकारियों को। पूरी जानकारी आपको बताते हैं। फिलहाल आपको पहले नोट्स के बारे में बता दें, आप ये एमपी पुलिस के कंप्लीट सुपर सिलेक्शन नोट्स मात्र 199 रुपए में प्राप्त कर सकते हैं। इसमें आपकी मध्य प्रदेश पुलिस में जितनी भी भर्ती आने वाली हैं, चाहे वो एमपी एसआई की भर्ती हो, चाहे एमपी पुलिस कांस्टेबल की भर्ती हो, चाहे वो एएसआई की भर्ती हो, या फिर आपका एलडीसी की भर्ती हो, क्लर्क की भर्ती हो, इन सब के नोट्स अभी एक साथ 199 के मिल रहे हैं। क्या क्या सब्जेक्ट मिल रहा है वो आप लोग देख लीजिए। सब सब्जेक्ट अभी आपको मिल जाएगा भाई, एमपी जीके, हिंदी, रीजनिंग, साइंस, मैथ, कंप्यूटर, डीआई, करंट अफेयर, जीके, जीएस, ये सारे सब्जेक्ट आपको मात्र 199 रुपए में अभी मिल रहे हैं। जैसे ही एमपी पुलिस कांस्टेबल की भर्ती आ जाएगी, कांस्टेबल वाले सब्जेक्ट यहां से निकाल करके अलग दिए जाने लगेंगे। एमपी एसआई की आ जाएगी, एमपी एसआई वाले सब्जेक्ट अलग दिए जाने लगेंगे। एएसआई एलडीसी की आ जाएगी, उसके सब्जेक्ट अलग दिए जाने लगेंगे। अभी आपके पास में मौका है, आप एक बार ये पैकेज ले लेंगे तो एमपी पुलिस में जो भी भर्ती आए आप इसी पैकेज के थ्रू यानी इन्हीं नोट्स को पढ़ करके आराम से दे सकते हैं। ठीक है, तो आप अभी ये नोट्स प्राप्त कर लीजिए। और कितनी क्वालिटी है वो लास्ट में आपको दिखा देंगे। अभी एमपी एएसआई टॉपर है, सूबेदार में सिलेक्शन हुआ है, सेकंड रैंक आई है शुभांगी मिश्रा जी, उनका स्क्रीनशॉट लास्ट में आपको दिखा देंगे। उन्होंने कंप्लीट सुपर सिलेक्शन नोट्स से तैयारी की थी। ठीक है ना, तो इसके लिए करना क्या है, कोई बड़ी प्रक्रिया नहीं है, डायरेक्ट आप ये नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। ये क्यूआर कोड आपको दिखाई दे रहा है, इसका स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। इसी पर 199 का आपको पेमेंट करना है। उस पेमेंट का स्क्रीनशॉट इस व्हाट्सएप नंबर आपको ऊपर दिख रहा है 7052547003, इस पर आपको सेंड कर देना है। जैसे ही आप अपना स्क्रीनशॉट इस व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करेंगे, तुरंत की तुरंत आपको प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप की लिंक सेंड कर दी जाएगी एमपी पुलिस कांस्टेबल, एमपी एसआई और मध्य प्रदेश सामान्य अर्हता परीक्षा के कंप्लीट नोट्स की। ठीक है, उस पर आप रिक्वेस्ट टू ज्वाइन करेंगे, हम वेरीफाई करेंगे आपने पेमेंट किया है तो हम तुरंत आपको अप्रूव कर देंगे और आप तुरंत इस ग्रुप में शामिल हो जाएंगे, जहां पर आपको एक तरफ से सारी पीडीएफ लगी हुई मिल जाएगी इन सभी सब्जेक्ट की। और जो अभी हम आपको 400 क्वेश्चन, लगभग 300 क्वेश्चन एमपी जीके जीएस और करंट अफेयर के पीवाईक्यू करवा चुके हैं, वो आपको मिल जाएंगे। अभी हिंदी की क्लास कराई थी वो आपको मिल जाएगी। तो बहुत सारी क्लासेस के पीडीएफ भी आपको यहाँ पर मिलती रहेगी, बढ़िया से प्रैक्टिस भी आपकी चलती रहेगी। जब तक आपका एग्जाम आएगा तब तक आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो चुकी होगी और आप तैयार रहेंगे इसमें सिलेक्शन लेने के लिए, है ना। तो मध्य प्रदेश सामान्य अर्हता परीक्षा के भी कंप्लीट नोट्स आपको इसी के अंदर मिल जाएंगे। तो जल्दी से नोट्स लेकर के ग्रुप में शामिल हो जाइए। चलिए अब अपडेट आपको बता देते हैं। ये देखिए, आज बैठक हुई, अचानक पीएचक्यू पहुंचे सीएम, कानून व्यवस्था को लेकर अफसरों से की चर्चा। 18,000 पुलिस कर्मियों की होगी भर्ती, सीएम का ये कहना है। क्या कहा उन्होंने आप यहां पर देख सकते हैं। उन्होंने पदोन्नति को भी लेकर बताया, भाई प्रमोशन हुआ है तो पद खाली हुए हैं, ऐसे में आपको भर्ती शुरू कर देनी चाहिए। तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव सोमवार को अचानक पुलिस मुख्यालय पहुंचे। उन्होंने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ में बैठक की। उन्होंने प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर पर विशेष फोकस रखने के निर्देश दिए हैं। अधिकारियों ने कहा कि राज्य में किसी भी स्तर पर बहन बेटियों के साथ अपराध होता है तो अपराधियों को सख्ती से निपटा जाए, फिर चाहे कितने भी बड़े कद का क्यों ना हो। यहाँ पर उन्होंने, ये अपने लिए महत्वपूर्ण है, यहाँ पर उन्होंने ऐलान किया है कि राज्य में जल्द ही राज्य में 18,000 पुलिस कर्मियों की भर्ती की जाएगी। अब इन 18,000 पुलिसकर्मी में आप मान करके चलिए कि कांस्टेबल के कम से कम 15,000 पद होंगे। ठीक है, 1,000 के आसपास आपको एमपी एसआई के पद देखने को मिलते हैं और बाकी जो पद होंगे वो आपके क्लरिकल कैडर और ड्राइवर के भी भर्ती यहाँ पर आने की संभावना है। ठीक है ना, तो ड्राइवर का लाइसेंस जिनके पास में है वो लोग भी तैयार रहें। ठीक है, बैठक में सीएम पुलिस महानिदेशक कल्याण मकवाना की मौजूदगी में पुलिस मुख्यालय के कार्यशैली की सराहना करते हुए पदोन्नति के मामले में बेहतर काम उनके द्वारा किया गया है। सीएम ने कहा कि आने वाले दिनों में त्योहार और स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम आने वाले हैं,
ऐसे में अभी से अधिकारियों को राज्य भर में सुरक्षा की दृष्टि से बेहतर काम करना चाहिए। तो उम्मीद ये जताई जा रही है कि 15 अगस्त से पहले पहले आपका ये नोटिफिकेशन आ जाना चाहिए पुलिस मुख्यालय के द्वारा, ये जो भर्ती आपकी कराई जाने वाली है। ठीक है, 15 अगस्त को जो है मुख्यमंत्री मोहन यादव जी बोल देंगे कि भैया हमने जो है 18,000 वैकेंसी पुलिस कांस्टेबल की निकाली है ना। तो जहां तक उम्मीद है 15 अगस्त तक ये आपकी वैकेंसी आ जाएगी। बाकी यहाँ पर यही सारी बातें कही गई हैं, आंदोलित हो रहे हैं, बाकी ये सारी बातें अपने मतलब की नहीं है। सीएम ने कहा कि कानून व्यवस्था, ये भी ठीक है। हाँ, यहाँ पर देख सकते हैं नागरिकों को पुलिस के प्रति भरोसा है, इसे कायम रखें। उनका प्रदेश में केंद्र सरकार द्वारा लागू, बाकी सारी बातें उन्होंने यही कही हैं। लगभग 25,000, देखो लगभग 25,000 पदोन्नतियां हाल ही में विभाग अधियाचन के अंतर्गत विभिन्न पदों पर की गई हैं। ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है। 25,000 जो है इन्होंने प्रमोशन किए हैं, और सबसे ज़्यादा प्रमोशन किसके हुए हैं? जो कांस्टेबल थे, है ना। कांस्टेबल से उनको जो है हेड कांस्टेबल बनाया गया है, हेड कांस्टेबल से उनको एएसआई, एएसआई से एसआई बनाया गया है। तो ये पूरी चेन के अंतर्गत जो सबसे ज़्यादा वैकेंसी खाली हुई हैं वो कांस्टेबल की वैकेंसी खाली हुई हैं। तो जो लोग सिपाही भर्ती यानी कि पुलिस एमपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये जो है अच्छी खबर हो जाएगी कि उनके लिए बड़ी भर्ती यहाँ पर आने की संभावना है ये प्रमोशन के बाद में। तो अब नए पद जो है वो जुड़ करके आपके जो है भर्ती के रूप में आने वाले हैं। बाकी वही सारी बातें हैं, है ना। तो ये अपने मतलब की बात नहीं है। जो अपने मतलब की थी, क्या कह रहे हैं ये भी देखो। इसके लिए कैलेंडर तैयार किए जाए। देखो इन्होंने ये भी कहा है आगे भी पद रिक्त होने की स्थिति में डीपीसी कर प्रक्रिया पूरी की जाए, इसके लिए कैलेंडर तैयार किए जाए। पद पूर्ति के लिए बैकलॉग समाप्त किया। अब बैकलॉग पर भर्ती नहीं आएगी, ठीक है। स्वीकृत पद भरने में विलंब नहीं होना चाहिए। प्रदेश की 3 विशेष पिछड़ी जनजाति बैगा सैरिया भारिया नियुक्तियों पर ध्यान दे। आगामी गणतंत्र दिवस पर प्रत्येक जिले का अपना बैंड ग्रुप। अब ये सब उन्होंने जो है वही सारी बातें की हैं। अपने मतलब की बात यही थी कि भाई 18,000 पदों पर भर्ती होने वाली है, बैकलॉग की भर्ती नहीं आएंगी। यानी अब जो भर्ती आएंगी वो क्लियर भर्ती होंगी, ओपन भर्ती होंगी, सबके लिए भर्ती होंगी, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं बहुत जल्दी आपको अगस्त से पहले पहले इसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। कैलेंडर जारी करने की बात भी ये कह रहे हैं, यानी कि आपका कैलेंडर जारी कर दिया जाएगा कि एमपी पुलिस कांस्टेबल की इस दिन आने वाली, इस दिन आपका एग्जाम होने वाला है। एमपी एसआई की इस दिन आने वाली है, क्लर्कल कैडर की इस दिन आने वाली है, एएसआई की भर्ती इस दिन आने वाली है। ये सारी जानकारी आपको साथ ही साथ में दे दी जाएगी, ये कैलेंडर बना करके। साथ ही साथ में उन्होंने ये भी कहा कि भाई जब हमने पिछली साल ही कह दिया था कि पुलिस हेडक्वार्टर के द्वारा एग्जाम कराने के लिए बोर्ड का गठन हो जाना चाहिए, अभी तक गठन क्यों नहीं हुआ है, इस पर भी उन्होंने चर्चा की। इस पर भी उन्होंने जो है यहाँ पर सवाल पूछा, जिसपे जवाब में मकवाना जी के द्वारा कहा गया कि लगभग तैयार कर लिया गया है पुलिस विभाग, मतलब जो आपका परीक्षा विभाग तैयार कर लिया गया है, और बहुत जल्द इसका नोटिफिकेशन जारी करने की बात यहाँ पर कैलाश मकवाना जी के द्वारा कही गई है। तो अब आप लोग तैयारी में लग जाइए, है ना। इंतजार मत कीजिए कि नोटिफिकेशन आएगा तब देखेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं शुभांगी शर्मा जी, ये इनका फोटो देख लीजिए। एमपी एएसआई टॉपर 2nd रैंक इनकी आई है, ठीक है ना। इन्होंने हमारे सुपर सिलेक्शन नोट से तैयारी की थी। अब जब इनका रिजल्ट आया तो उन्होंने हमारे पास में मैसेज भी किया है। हमने कहा भाई वाह क्या बात है, बहुत बढ़िया आपका जो है, जब फोटो भेजी इन्होंने हमने कहा बहुत बढ़िया आपका कंग्रेचुलेसन, आपका जो है सिलेक्शन हो गया है, ठीक है। फिर हमने पूछा भाई हमारे नोट्स और वीडियो से आपको मदद मिली थी कि नहीं मिली थी, तो उन्होंने कहा है यस सर, आपके कांस्टेबल के लिए वीडियो और पेपर एनालिसिस देख के तथा उनसे बहुत हेल्प मिली थी। कांस्टेबल में भी इनका सिलेक्शन हो गया है और एमपीएसआई में 13% में है, जबकि एमपी एएसआई में इनका फाइनल सिलेक्शन हुआ है और 2nd रैंक आई है अपनी कैटेगरी में, ठीक है ना। तो इसी तरह से आप भी कह रहे होंगे हाँ सर मेरा सिलेक्शन हो गया है। बाकी नोट्स का डेमो देखना चाहे तो देख सकते हैं, प्राचीन इतिहास सुपर सिलेक्शन नोट्स एमपी पुलिस कांस्टेबल एमपीएसआई इन सब के लिए है। पूरा यहाँ पर डायग्राम वगैरह आपको जो है ग्राफ वगैरह सब कुछ बना करके सारे नोट्स आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। अब यहाँ पर अस्पताल सहायक के एक भाई ने नोट्स लिए थे, उनका क्या कहना है वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है सर, साइंस में आपका जवाब नहीं है सर, मैं आबकारी से जुड़ा हुआ हूँ, उसमें भी 81 नंबर थे और कांस्टेबल में भी 87 नंबर आए थे और जेड स्कोर की वजह से जो है ये बाहर हो गए थे। यानी इनके बहुत अच्छे नंबर कांस्टेबल में भी आए थे और जो है आबकारी में भी इनके नंबर आए थे ना। तो इसी तरह से आप भी जो है फाइनल सिलेक्शन लेंगे इस वाली भर्ती में, जो 18,000 पद आने वाले हैं और बहुत जल्द आपको ये पद दिखने वाले हैं। तो जो सीरियस कैंडिडेट होंगे वो तुरंत इस पर व्हाट्सअप करके अपने नोट्स प्राप्त करके तैयारी में लग जाएंगे, इंतजार नहीं करेंगे, ठीक है ना। और आज दोपहर में लगभग शाम को 4 बजे के आसपास आपके लिए हम एक वीडियो वैसे जो आपका कृषि विस्तार अधिकारी है उनके लिए लेकर के आ रहे हैं, लेकिन उसमें एक सीसेट पोर्शन होता है जिसके 100 एमसीक्यू आज हम करवाने वाले हैं। उसमें आपके हिंदी के एमसीक्यू रहेंगे, इंग्लिश रहेगा, कंप्यूटर रहेगा, साइंस रहेगा, रीजनिंग रहेगा, मैथ रहेगा, और इन सब के जो है एक साथ में एमसीक्यू करवाएंगे हम 100 एमसीक्यू। तो आप लोग देखने जरूर आना, ठीक है ना। शाम को 4 बजे ये वीडियो आने वाली है, भले ही वो कृषि विस्तार अधिकारी वालों के लिए है लेकिन आपके लिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि हम उसमें पीवाईक्यू को कवर कर रहे हैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं। बाकी हमारी हिंदी की और जीके जीएस एमपी जीके की पीवाईक्यू सीरीज चल रही है। 2,500 क्वेश्चन जो है हम करवाने वाले हैं, जिसमें से 300 क्वेश्चन अभी करवा चुके हैं, रिमेनिंग क्वेश्चन भी आपको जो है बहुत जल्द मिलने वाले हैं। और जो लोग नोट्स लेंगे उनके पास में ये 2,500 एमसीक्यू की जो पीडीएफ है वो इसी ग्रुप में डाल दी जाएगी। नोट्स लेने जो लोग नोट्स ले लेंगे उनके लिए ये
जो है आराम से उनको मिल जाएगी। ठीक है ना। चलिए वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत जल्दी आपको इस भर्ती का जो है नोटिफिकेशन देखने को मिलने वाला है, तो तैयारी में लग जाइए, देर बिल्कुल भी मत कीजिए। और इस पूरे पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसमें आपको QR भी दिख जाएगा और व्हाट्सअप नंबर भी दिख जाएगा और ये पूरा जो है सब्जेक्ट वाइज भी आपको दिख जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।